Hey everyone, this is me Ashika Messi and welcome to my channel Biology Gram. और हम कर रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 12 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 5. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज. पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं. यू कैन क्लिक द लिंक एंड यू कैन गेट द वीडियो. सो मेरी लास्ट वीडियो में इवेंट्स एंड सेक्शुअल प्रोडक्शन के बारे में हमने बात करी थी एंड मेनली उसमें हमने प्री फर्टिलाइजेशन डिस्कस किया था. सो फॉर दैट ऑफ कोर्स यू नीड टू चेक आउट द लिंक which is in description below, part 4, जहाँ पे pre-fertilization दे रखा है. And in this video we are mainly going to talk about fertilization and post-fertilization. So let's see what is fertilization. Fertilization is also known as syngamy. So as we know, when a male gamete and a female gamete fuse together to form a zygote, that process is known as fertilization. That what exact the definition is, that the fusion of male and female gamete to form a zygote is known as fertilization. और फर्टिलाइजेशन को सिंगामी भी कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. अब एक पॉइंट आता है पार्थेनोजेनेसिस. व्हाट डज इट मीन्स? द फिनोमेना ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट डायरेक्टली इनटू द इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस. यानी कि एक इंडिविजुअल के अंदर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट होता है डायरेक्टली, वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के. और उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस. सब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन की. इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार पेपर में आता है. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. Talking about external fertilization, fusion of gamete occurs outside the body. As the name suggests, external fertilization, तो जो fusion of gametes है वो outside the body होगा. Similarly, internal fertilization, fusion of gamete occurs inside the body. Exactly the name suggests, internal fertilization inside the body. Now coming to the second point, in external fertilization, large number of male and female gametes are released into the surrounding medium. Example, water, in order to enhance chances of syngamy. यानी कि लार्ज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जो है वो सराउंडिंग मीडियम में रिलीज होते हैं. एग्जाम्पल इसका होगा वाटर, टू इनहांस और टू मॉडिफाई द चांसेस ऑफ सिंगामी. नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द नंबर ऑफ स्पर्म्स आर वेरी लार्ज एंड द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस आर वेरी लेस. जो स्पर्म्स का नंबर है कंपैरेटिवली टू एग्स वो ज़्यादा होता है एंड एग्स का जो नंबर है वो कम होता है. दे आर क्वाइट लेस. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, द offsprings are extremely vulnerable to the predators, threatening their survival. यानी कि एक small organism जब एक external environment में रहेगा तो उसको अपनी लाइफ का ज़्यादा थ्रेट होगा, खतरा होगा comparatively to internal fertilization organisms. ठीक है, तो the third point in internal fertilization, the offsprings are very well protected comparatively. ठीक है, जो internal fertilization के organisms होते हैं, offsprings होते हैं, वो बहुत ही प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं कंपैरेटिवली टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. नाउ कमिंग टू द एग्जांपल्स इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एग्जांपल इज मोनीफिशेस, फ्रॉग्स, मेजॉरिटी ऑफ एल्गे, दे ऑल आर बिलोंग टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सिमिलर इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्जांपल इज बर्ड, मैमल्स एक्सेट्रा. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसमें फर्दर दो डिविजन होते हैं. फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट. ठीक है, कि जाइगोट कैसे डेवलप होते हैं. एंड सेकेंड इज एम्ब्रॉय आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ओके, तो हम बात करते हैं जाइगोट डेवलपमेंट की. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम. ठीक है, वेयर एज इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एक्सटर्नल मीडियम, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का डिफरेंस ही एक टाइप का ये पॉइंट है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऑर्गेनिज्म के अंदर जाइगोट फॉर्म होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आउटसाइड द बॉडी जाइगोट इज फॉर्म्ड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट डिपेंड्स अपॉन द साइकिल एंड एनवायरनमेंट. कैसा एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग मीडियम कैसा है, डिपेंड करता है जाइगोट पे, जाइगोट के डेवलपमेंट पे. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, जाइगोट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. जाइगोट क्या करता है, कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज मेंटेन रखता है, राइट, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन में बताया था, दैट रिप्रोडक्शन लीड्स टू कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. तो ये वही पॉइंट है जिसको थोड़ा मॉड्यूल करके यहाँ पे लिखा हुआ है.
Now coming to the fourth point, in algae and fungi, the zygote develops a thick wall to resist desiccation and damage. Desiccation का मतलब होता है something that lose its moisture, ठीक है, and damage something to spoil. So algae and fungi में zygote develop करता है एक thick wall जिससे damage and moisture जो है वो अपना lose ना करे, या उसका जो moisture and thick wall वगैरह ये सब है ये damage ना हो, ठीक है. Now coming to the fifth point, in haplontic life cycle, the zygote undergoes reduction division, that is meiosis, to form a haploid organism. यही वही point है, reduction division होता है, meiosis होता है, N से 2N बनता है, 2N से N बनता है, वही meiosis mitosis वाला point है. In diplontic life cycle, zygote undergo meiotic division. haplontic में meiosis, diplontic में mitotic. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना. सो अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस. यानी कि जायगोट इज द फर्स्ट स्टेज व्हेन द फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस. बट व्हाट आफ्टर दैट, जायगोट के बाद जो डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस. सो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस. नाउ during embryogenesis, zygote undergoes point number 1, cell division, that is mitosis, to increase cell number. Mitosis के through जो cell number है वो increase होता है. Now the second point, cell differentiation to form specialized tissues and organs. Cell differentiation के through specialized tissue and organs जो है वो form होंगे. ठीक है, तो embryogenesis is the second stage or the after stage, the process of development of embryo फ्रॉम द जायगोट. जायगोट के बाद जो स्टेज फॉर्म होगी उसको कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस. सो हम बात करते हैं ओविपायरस एनिमल्स एंड विविपायरस एनिमल्स की. ठीक है, इसका भी डिफरेंस आता है जो इम्पोर्टेंट है, पॉइंट वाइज भी आ सकता है एंड पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है. डिफाइन व्हाट इज ओविपायरस एंड विविपायरस एनिमल्स. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज ओविपायरस एनिमल्स ले फर्टिलाइज्ड एग्स. दे ले फर्टिलाइज्ड एग्स. ठीक है, एंड वेयर एज इन viviparous animals, they give birth to young ones like humans. ठीक है, now the second point is fertilized egg have calcareous shell and the young ones hatch out after a period of incubation. ये mainly birds के लिए प्रेफर किया गया है कि एक calcareous shell में जो fertilized egg है वो रहता है and then it hatch out after a period of incubation. Whereas in viviparous animals, the fertilized eggs, that is the zygote, has no shell and develops young ones inside the body of a female organism. यानी कि in the uterus of a female organism. वहाँ पे एक बेबी पूरे 9 months के लिए डेवलपमेंट उसकी होती है. ठीक है, और थर्ड पॉइंट इज चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज लेस एज फीमेल lay eggs in the environment. As I told you in external fertilization, सराउंडिंग मीडियम में ही, एक्सटर्नल मीडियम में ही जो है ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, विच लीड्स टू लेस चांसेस ऑफ द सर्वाइवल. ठीक है, सिमिलरली इसमें भी यही बताया है ओविपायरस एनिमल्स में दैट चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज लेस एज द फीमेल ले एग्स इन द एनवायरमेंट. नाउ इन द विविपायरस एनिमल्स, chances of survival of young one is more because of proper embryonic care and protection inside the mother's body. As I said before, अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में रहेगा थ्रेटनिंग ऑफ लाइफ ज़्यादा रहेगा, whereas अगर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर रहेगा तो विल बी क्वाइट प्रोटेक्टेड. तो यही इस पॉइंट में बताया गया that chance of survival is more because of embryonic care. So the example of oviparous animals are reptile, birds and etc. ठीक है, ये रेप्टाइल्स, बर्ड्स वगैरह ही ओविपायरस एनिमल की कैटेगरी में आते हैं. whereas in viviparous animals, majority of mammals including human, they all belong to viviparous animals. So as now you can see a diagram. ठीक है, इस डायग्राम में क्या दे रखा है, in the flowering plants the zygote is formed inside the ovule. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो zygote है वो ओव्यूल के इनसाइड, ओव्यूल के अंदर फॉर्म होता है. ठीक है, so where the zygote develops into an embryo, zygote embryo के अंदर डेवलप होता है. ठीक है, now as you can see in this diagram, few kind of fruits showing seeds and protective pericarp. ठीक है, तो the first point is the fertilized ovule develops into seed. जो fertilized ovule होता है वो एक seed में डेवलप करता है and जो ovary है वो एक fruit में डेवलप करती है. The seeds after disposal in favorable condition
germinates to produce a new plant. जो सीड होता है डिस्पोजल के बाद फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करता है एक नए प्लांट में. द लास्ट पॉइंट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग फ्रूट इज कॉल्ड अ पेरिकार्प और अ फ्रूट वॉल. ठीक है, इसका कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, यानी कि जो आउटर कवरिंग होती है एक फ्रूट की, उस आउटर कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकार्प. तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं पपाया, टोमेटो, ग्रेप, गुआवा, बनाना, एवोकाडो एंड मेनी अदर्स. ठीक है, दे ऑल आर पेरिकार्प, दे हैव अ आउटर फ्रूट कवरिंग, तो उसको बोलते हैं पेरिकार्प. यार आज की वीडियो में बस इतना ही. यहाँ पर हमारा रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर खत्म होता है. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. गिव इट अ बिग थम्स अप. डू शेयर दिस वीडियो and also subscribe to my channel Biology Cram, and do hit the bell icon so that whenever I come up with a new video you will get notified. And also you can connect with me on Instagram, जहाँ पे लिंक जो है मैंने नीचे डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में. You can click the link and you can get the Instagram page of Biology Gram, which is Biology Gram 17. And most importantly यार, मास्क पहन के रखो. कोरोना is now at its peak. हर जगह कोरोना बहुत बुरी तरह फैल रहा है, तो प्लीज़ wear a mask, keep a distance with everyone, and of course stay safe and stay healthy. So until we meet the next time in a new video, till then, bye bye.